बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इजी लाइफ ट्रिक्स। अगर आपने मेरा चैनल इजी लाइफ ट्रिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। जी, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और सर्दियों में बनने वाली जो है खीर भी इसे कहते हैं, गाजर की खीर, गाजर का हलवा भी कहते हैं। और हम जो कहते हैं वो हम तो कहते हैं गजरेला। ठीक है, तो आज हम दूध वाला गजरेला बनाएंगे। गजरेला मुख्तलिफ अंदाज से बनता है, खुशक गजरेला भी बनता है और इस तरह दूध वाला भी बनता है। तो आज हम बनाएंगे ये दूध के साथ, और इसमें चावल भी डाले जाते हैं। आप यही समझ लें कि ये गाजर के साथ हम गाजरों की खीर बनाएंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैंने साफ़ की अच्छी तरह धोकर, तो मैंने ये गजरेला बना लिया, इसे हम गजरेला ही कहते हैं। तो ये देखिए, अब मैंने क्या किया, जल्दी के लिए मैंने ज़्यादा बनानी थी तो ये गाजरें ज़रा देर देर से गलती हैं, तो मैंने कुकर लिया और इसमें मैंने थोड़ा सा एक समझे गिलास, ये मेरे पास 5 किलो जो है ना ये गाजरें थी। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो मैंने ये ज़्यादा ज़रा बनानी थी तो मैंने ये ली, तो मैंने कुकर में डाली और कम अज़ कम जो है 10 मिनट तक मैंने इन्हें कुकर में गला लिया। ये देखे काफ़ी ज़्यादा ये जो है ना नरम हो चुकी है। इनको नरम करने के बाद मैंने एक देचकी में ऑयल डाला। आप घी भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं, दूसरे वाला भी, लेकिन ऑयल जो है ना वो इसके अंदर जो बाद में जमता नहीं, इसलिए मुझे ये पसंद है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऑयल ही डालूँ। तो आप देसी घी भी ले सकते हैं। तो मैंने ऑयल डाला। ऑयल में मैं क्या करूँगी, सब जो मैंने गला के तो वो गाजरें रखी थी कुकर में वो मैं डाल दूँगी और इनको थोड़ी देर मैं फ्राई कर लूँगी। ये मेरे अंदाज से है, बाकी जी हर एक की रेसिपी होती है, वो अपने अपने अंदाज से बनाते हैं। तो हम तो इस तरह घर में बनाते हैं, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। इसलिए मैंने सोचा जी आपके साथ भी शेयर कर दूं कि आप भी इसी तरह बनाएं, तो बहुत ही इस तरह टेस्टी होता है। तो मैं थोड़ी देर इसको फ्राई करूंगी। फ्राई करने के बाद मैंने चावल जो हैं वो धो के तो पहले ही रख लिए हैं। आपने क्या करना है, आपने जितने भी चावल लेने हों वो धो के साफ़ करके अच्छी तरह तो आपने पहले रख लेने हैं। ये देखें, मैंने चावल 1 घंटे तक पहले भिगो के रख दिए थे। कुछ लोग क्या करते हैं, भिगोने के बाद इनको छोटे छोटे हैंड के साथ इनके चावलों के छोटे छोटे पीस बना लेते हैं। अगर आप बना लें तो ये आपकी मर्ज़ी है, वो बेहतर रहता है। तो अब मैंने क्या किया, गाजरों को फ्राई मैंने किया। ऑयल में फ्राई करने के बाद मैंने इनमें दूध डाल दिया। दूध मेरे पास ज़्यादा है, आपके पास भी अगर ज़्यादा हो, आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हूँ तो आप क्या करें, दूध थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि अगर एक बारी डालेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा और वो ऊपर तक आ जाता है फिर। ठीक हो गया। तो आप क्या करें, आप थोड़ा थोड़ा डालें। दूध डालने के बाद मैंने इसमें चावल जो भिगो के रखे थे वो मैंने चावल डाल दिए। चावल डालने के बाद मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। चीनी आपने अपने हस्बे ज़रूरत लेनी है। मैंने 2 प्याली छोटी जो है वो भर के डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हूँ उस हिसाब से भी ले सकते हैं। तो ये मैंने जिस हिसाब से बनाना था कि 5 किलो मेरे पास गाजरें थी, 1 गिलास जो है वो मैंने चावल लिए थे और जो है इसमें मैंने 5 किलो दूध डाला जी। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो ये देखें जी, मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध डालती जाऊंगी ताकि सारा जो है ना फुल ना डालूं, वरना वो उबल के तो बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये देखें, मैं वक्फे वक्फे से डाल रही हूँ। तो इसे पकने में काफ़ी देर लगती है, लेकिन जितनी देर में ये बनता है यकीन करें ये उतना ही टेस्टी होता है। तो ये आपको बबल नज़र आ रहे होंगे, ये पक रहा है। तो
टेस्ट के लिए थोड़ा सा मामूली सा ना समझे एक चुटकी मैंने इसमें नमक भी ऐड किया है। अगर आप ना चाहें तो ना डालें, लेकिन इससे ना टेस्ट और ज़्यादा हो जाता है। ये गाजरें जो थी पहले ही नरम हो चुकी थी, क्योंकि कुकर में मैंने उनको गला लिया था। तो चावल मैंने डाले हैं। जब तक चावल नरम नहीं होते, गल नहीं जाते, तो तब तक मैं इसे पकाऊंगी। समझें कि कोई आपके घर में फारग हो ना, तो आप उसे इसके पास बैठा दें कि चलो जी वो चमचा लाता रहे। ठीक हो गया। इसे ना काफ़ी देर लगती है। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी देर, वीडियो को तो इतनी देर नहीं लगती बनने में, लेकिन जो हम बनाते हैं ना इस पे काफ़ी देर लगती है। तो ये बन के तैयार हो गया। आगे आपकी मर्ज़ी, इसे गार्निश करें पिस्ते बादाम काजू से या ना करें। मेरे पास तो ये थे, मैंने कर लिया। ये देखें अभी धुआं निकल रहा है इसमें से, लेकिन जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए ना तो फिर ज़्यादा मज़े का होता है। मैंने आपको दिखानी थी वीडियो बना के, और ये देखें, तो ये मैंने इसलिए गरम गरम ही डाला है और आपके सामने है जी। ये आप घर पे ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, टेस्टी बनता है। ठीक है, तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अपनी दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।